क्लास 5 का मैथ अध्याय 2 है जोड़ घटाव। तो देखिए यहाँ प्रश्न है, आलोक के पास रुपया 650 है। इससे वह रुपया 250 का बैग, रुपया 35 की किताब तथा 7 का पेन खरीदता है। तो बताइए उसके कितने रुपए खर्च हुए। उसके रुपए खर्च हुए 250 का बैग है, तो यहाँ लिख देंगे 250 जोड़ 35 रुपये का किताब है तो 35 रुपया जोड़ 7 रुपये का पेन तो 7 रुपया। तो खर्च हुए रुपये, अब इस तीनों को जोड़ देंगे तो 7 5 12 और 0 12 ही होगा, 12 का 2 हाथ में आया 1, तो 3 और 5 8 8 1 9 और ये 292 रुपया उसका खर्च हुआ। अब अगला प्रश्न है, अगर दुकानदार को उसने 500 का नोट दिया तो वह आलोक को कितने रुपए लौटाएगा। तो 500 का नोट दिया तो लिखेंगे 500 घटाओ, सामान खरीदा है 292 का, तो 500 में से 292 घटा देंगे तो बराबर ये हो गया 10। 0 में से 2 नहीं घटेगा तो 10 में से 2 घटाएंगे तो हो गया 8। ये हो गया 9, 9 में से 9 घटेगा 0 और ये हो गया 4। इससे ये उधार लिया था 10, तो ये 4 हो गया, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। तो दुकानदार 208 रुपया वापस करेगा। अब कह रहा है अंत में आलोक के पास कितने रुपए बचे। तो आलोक के पास तो टोटल था 650 रुपया, 650 रुपया टोटल था और दुकानदार को दिया था 500 रुपया। तो 500 रुपया दुकानदार को दिया था, तो 150 रुपया तो उसके पास पहले से है और 208 रुपया दुकानदार लौटाया है, तो इसमें जोड़ देंगे 150 जोड़ 208 बराबर 0 5 और 0 5 1 और 2 3 358 रुपया आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है, इन्हें भी समझिए। एक विद्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लड्डू बांटे जाने हैं। इस विद्यालय में 421 विद्यार्थी, 15 अध्यापक तथा 2 चपरासी है। गोविंद और गोपी ने बांटे जाने वाले लड्डुओं की निम्न संख्या निम्न तरीके से ज्ञात की। दोनों में किसका जोड़ सही है और क्यों। तो दोनों में यहाँ 421 है, 421 गोपी लिखा है, उसके बाद 15 अध्यापक है और 2 चपरासी है। तो इसमें इकाई के अंक के नीचे इकाई लिखा है, फिर इकाई के यहाँ इकाई के नीचे इकाई लिखा है, तो इसका जोड़ सही होगा। और ये इकाई के नीचे जो यह 5 था, इकाई का अंक वो दहाई के नीचे लिखा है। 2 इकाई का अंक है तो ये 5 दहाई के नीचे लिखा है, तो इसलिए इसका ये गलत है और इसका सही है। तो पूछ रहा है दोनों इसमें लिखना है, तो लिखेंगे दोनों में गोपी का जोड़ सही है क्योंकि गोपी इकाई के नीचे इकाई दहाई के नीचे दहाई के नीचे दहाई का अंक लिखा है।
अब यहाँ से शुरू होता है अभ्यास 1। पहले है जोड़ कीजिए। तो जोड़ तो आप सबको आता है। 8 और 9 कितना होगा? तो 8 8 16 1 17 के साथ हाथ में आया 1, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 7 सॉरी 2 और 7 9, 3 0 3 और 4 5 9। इसी तरह से 5 3 8, 1 5 6, 0 7 7 1, 8 5 13 के 3 हाथ में आया 1, 1 और 3 4, 4 2 6, 4 और 9 13। तो ये तो आप सबको आता है। अब चलिए खाली बॉक्स में 2 नंबर में है, खाली बॉक्स में उचित अंक लिखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ खाली जगह है, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है। तो ये 2 में कितना जोड़ेंगे कि ये 10 हो जाएगा? तो 2 में 8 जोड़ेंगे, तो 2 और 8 10 के 0, हाथ में 1। अब 1 और 7 8 होगा, 8 और 5 8 5 13 के 3, हाथ में 1। तब देखिए 1 और 3 4 हो गया और यहाँ 8 लाना है। तो 1 और 3 4, तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो इसमें भरेंगे 4। अब है 9 और 4 13, यही इसका आंसर होगा। अब इसको देखिए, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा? तो 8 में 1 जोड़ेंगे, 8 1 9। अब यहाँ देखिए 2 और 9, 2 और 9 11 के 1, हाथ में 1। तो 1 और 3 4। अब 4 में कितना जोड़ेंगे कि यहाँ 11 होगा? 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 तो ये खुद है और 1 4 से कम है, तो यहाँ 11 होना चाहिए। तो 4 में 7 जो जोड़ेंगे तो 7, 4 और 7 11 के 1, हाथ में 1। ये हो गया 1 और 3 4, 4 और 5 9। अब देखिए प्रश्न कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे गांव में कुल पुरुष 12,340 एवं कुल महिला 12,230 थे। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष 15,430 और महिला 15,220 हो गई। बताइए पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो यह तो 2001 का है, 2011 का है। तो 2001 से तो 2011 में जनसंख्या बढ़ चुका है, तो पहले 2011 का अंक लिखेंगे। तो इसको अब इस तरह से लिखेंगे, लिखेंगे 2011 में जनसंख्या के अनुसार पुरुष की संख्या। तो 2011 में पुरुष की संख्या 15,430 है, तो यहाँ लिखेंगे 15,430। अब है 2001 के जनसंख्या के अनुसार पुरुष की संख्या। तो 2001 में पुरुष की संख्या है 12,130। यहाँ बुक में ही लिखा हुआ है, देखिए 2011 के अनुसार जनसंख्या 15,430 जो लिख चुके हैं, और 2001 के जनगणना के अनुसार 12,340 है पुरुष की संख्या। तो इसमें लिखेंगे 12,340। तो अब लिखेंगे पुरुषों की संख्या में वृद्धि बराबर। तो वृद्धि कितना हुआ पुरुषों की संख्या में? तो इसमें से इसको घटा के लिखेंगे। जब आप प्रश्न को हल करेंगे और सामने सामने लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी बनाने में। तो यहाँ देखिए घटाएंगे, 0 में से 0 घट गया 0, 3 में से 4 नहीं घटेगा तो इससे 10 उधार लेगा, तो 10 3 13, 13 में से 4 घटाएंगे, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 4 13, तो इस यहाँ हो जाएगा 9, ये हो गया 3, इससे ये उधार लिया था तो ये 3 हो गया था, तो 3 में से 3 घटाएंगे 0। अब हो जाएगा ये 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 1 में से 1 तो कट गया, तो हो जाएगा
3090। अब लिखते हैं 2011 के जनसंख्या के अनुसार महिला की संख्या। तो महिला 2011 के अनुसार महिला की संख्या बुक में लिखा हुआ है 12,230। तो यहाँ लिखेंगे 12,230। अब लिखेंगे 2001 के अनुसार महिला की जनसंख्या। तो 2001 के ये तो उल्टा लिखा गया। 2011 के अनुसार महिला का जनसंख्या 15,220 है। ये उल्टा लिखा गया है, 15,220 है। अब 2001 के अनुसार महिला की जनसंख्या 12,230 है। तो यहाँ लिखेंगे 12,230। अब महिला की संख्या में वृद्धि बराबर, तो इसको घटा के लिख देंगे। 0 में से 0 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो इससे उधार लेगा 10, तो ये हो गया 12। 12 में से 3 जाएगा तो 12 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। ये हो गया 1। फिर ये 5 में से, इस 5 में से ये 1 उधार लेगा 10 तो जाएगा 11। 11 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 9। ये हो गया 4। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 1 में से कट गया तो महिला की संख्या में वृद्धि बराबर हो गया 2,990। प्रश्न 4 है, भागलपुर के कपड़ा निर्माता ने अपने करघा पर माह जनवरी में 25,620 मीटर कपड़ा बनाया, फरवरी में 26,320 मीटर तथा मार्च में 46,270 मीटर कपड़ा बनाया। बताइए इन 3 महीनों में उसने कुल कितने मीटर कपड़ा बनाया। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न 4 में जनवरी में बनाया गया कपड़ा, जनवरी में बनाया गया कपड़ा बराबर है 25,620। एकदम सामने सामने लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा जोड़ घटाव करने में। अब फरवरी में बनाया गया कपड़ा है 26,320, 26,320 और मार्च में बनाया गया है 46,270। इतना मीटर है, मीटर लिख देंगे सभी में। अब कह रहा है कुल कपड़ा, कुल कपड़ा कितना बना। तो जब कुल पूछेगा तो सभी को जोड़ देंगे। तो सामने सामने लिखेंगे तो जोड़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। 0 0 0, 2 2 4, 4 और 7 11 के 1 हाथ में आया 1, 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 1 और 5 6, 6 12, 12 6 18, 18 के 8 हाथ में 1, 1 और 2 3, 3 2 5, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 4 9। तो कुल कपड़ा बना 98,210 मीटर। यही इसका आंसर होगा। अब है 5 नंबर। मोहन के खेत में 46,380 सूरजमुखी के फूल हैं। रिजवाना ने बताया कि उसके खेत में 56,332 सूरजमुखी के फूल हैं। बताइए इन दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल हैं। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। मोहन के खेत में फूलों की संख्या बराबर 46,380 है। अब रिजवाना के खेत में फूलों की संख्या बराबर 56,332 है। तो पूछ रहा है कुल फूलों की संख्या। तो जब भी कुल पूछता है तो उसको जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ के लिख देंगे 2, 8 और 3 11 के 1 हाथ में आया 1, 1 और 3 4, 4 3 7। अब 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 और 4 5 और 5 10। कितना हो गया
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,02,712 फूलों की संख्या इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न 6 देखिए। कैलाश जी के आढ़त में 49,399 किलोग्राम गेहूं आए हैं। राकेश जी ने उन्हें 57,999 किलोग्राम गेहूं और दिए। बताइए उनके पास कुल कितने किलोग्राम गेहूं हो गए। फिर अब इसको लिखेंगे 6 नंबर में। कैलाश जी के आढ़त में गेहूं बराबर 49,399 किलोग्राम है। किलोग्राम को किग्रा भी लिख के छोड़ देते हैं। राकेश जी दिए हैं 57,999 किग्रा। अब पूछ रहा है कुल गेहूं, तो इसको जोड़ देंगे कुल के लिए, तो हो जाएगा 9 9 18, हाथ में आया 1, तो आ गया 1 और 9 10, 10 9 19, 19 के 9, हाथ में आया 1, 1 और 3 4, 4 और 9 13 के 3, हाथ में 1। अब हो गया 9 1 10, 10 7 17 के 7, हाथ में 1, 1 4 5 5 10। अब फिर देखिए 1,07,398 किग्रा गेहूं हो गया कुल। अब प्रश्न 7 है। करा 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसे पहले हम आपको समझा दें कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 9 लिखेंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 1 0। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 3 9 लिखेंगे। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखेंगे और 0 बढ़ाते जाएंगे, 2 0, तो 3 अंक हो गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसी तरह से यहाँ कह रहा है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 6 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 पर 6 0, तो 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब कर रहा है योगफल, तो योगफल का मतलब होता है जोड़, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 9 9 9 9 9। अब 9 और 1 10, योगफल इतना हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 है। नीचे दिए गए बॉक्स में ऐसी 4 अंकीय संख्याएं भरिए कि उनका योग 9,999 प्राप्त हो। एक तो बना के दिखा दिया है, इस तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो 9,999 होगा। अब 2 नंबर में देखिए, एक अंक लिखा हुआ है और 2 खाली स्थान है, तो इसमें हम कितना लिखेंगे कि 9,999 हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले 9,999 में से 3,455 घटा देंगे। 3,455 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 3 गया 6। इतना है। अब 2 खाली स्थान है, 2 खाली स्थान में इसको भरना है, तो इसको क्या करेंगे, भरना है। तो मान लीजिए यहाँ हो गया 6,544, तो इसको हम अपने मन से मान लीजिए इसमें से 2,000 निकाल देते हैं। तो 2,000 इसमें से घटाएंगे तो 4 4 5, ये 4 हो गया, तो 4,544 इसमें लिख देते हैं। 4,544, तो इसमें बच जाएगा ये 2,000 2,000।
अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो 9,999 हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, इसमें तो 0 है, 4 5 9, फिर 0 4 5 9। अब जोड़ेंगे 0 5 4 9 2 और 4 6 6 3 9 हो गया 9,999। तो यह सही है हिसाब। अब प्रश्न 3 देखिए, इसमें तीनों खाली स्थान है और इसमें भरना है 9,999। तो मान लीजिए इसमें भर देते हैं 2,000, इसमें भर देते हैं 3,000। तो कितना हो गया? 2,000 और 3,000 5,000 हो गया। इसमें से जब 5,000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 9 9 9, 9 में से 5 गया 4, 4,999। तो इसमें लिख देते हैं 4,999। अब इसमें देखिए फिर तीनों खाली जगह है, तो मान लीजिए इसमें भर देते हैं 1,999। 1,999 भर दिए, इसमें से घटा के देख लीजिए 1,999। तो ये कितना? 8,000 बच जाएगा। 0 0 0, 9 में से गया 8,000 बच गया। अब 8,000 को दो जगह लिख देंगे, तो मान लीजिए इसमें लिख दिए 5,000, तो इसमें लिख देंगे 3,000। 8,000 पूरा हो गया, तो फिर इसे तीनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9,999। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले अभ्यास 2 के साथ।